घड़ी में सुबह के ठीक 7:12 हो रहे थे। जगह अमृतसर, पंजाब। तारीख 18 मई 1988। स्वर्ण मंदिर के पवित्र परिसर में भारतीय सुरक्षा बलों की टीम दाखिल हो रही थी। चारों तरफ बारूद की गंध थी, दीवारों पर गोलियों के निशान थे और फर्श पर खून के धब्बे। लेकिन 200 से ज्यादा बंधक जिंदा और सुरक्षित थे। 41 आतंकवादी मारे जा चुके थे, 200 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके थे और स्वर्ण मंदिर वैसा ही खड़ा सब देख रहा था। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था एक जासूस का दिमाग, एक मिशन और एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर और इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाले उस अंडरकवर एजेंट का नाम था अजीत डोभाल। लेकिन ये कहानी 18 मई 1988 से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उस आग से जो 1984 में लगी थी और जो 1988 तक बुझी नहीं थी। 1980 का दशक, पंजाब जल रहा था। खालिस्तान आंदोलन अपने सबसे खूनी दौर में था। इस आंदोलन की कमान थी जरनैल सिंह भिंडरावाले के हाथों में, एक कट्टरपंथी धार्मिक नेता जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में बैठकर अलग देश खालिस्तान का सपना देख रहा था। उसके इशारे पर हर हफ्ते हत्याएं होती थीं, हर महीने बम धमाके। पुलिस अफसर, नेता, आम नागरिक, कोई सुरक्षित नहीं था। इसी बीच पंजाब की डीजीपी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर भी जानलेवा हमला हुआ और इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर परिसर। जून 1984, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे भारतीय सेना के जनरल के.एस. ब्रार। वो भारी तादाद में टैंक और सैनिकों के साथ मंदिर के अंदर घुसे और जरनैल सिंह भिंडरावाले को वहीं एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 492 से ज्यादा निर्दोष श्रद्धालु मारे गए। पवित्र अकाल तख्त इमारत, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी वजह से पूरे सिख समुदाय में गुस्से की लहर दौड़ गई। 31 अक्टूबर 1984, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के दो सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेयान सिंह ने कर दी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का ही नतीजा था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस हत्या ने दिल्ली और पंजाब को खून से रंग दिया। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से पंजाब में आतंकवाद और भड़क गया। इसमें 3 संगठन सबसे ज्यादा आक्रामक थे। नंबर 1, खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसका नेतृत्व कर रहे थे परमजीत सिंह पंजवार। नंबर 2, बब्बर खालसा, जिसका नेतृत्व था सुखदेव सिंह बब्बर के हाथों में। नंबर 3, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिसे चला रहे थे मनजीत सिंह। ये तीनों संगठन पंजाब में कत्लेआम मचा रहे थे। साल 1988 की शुरुआत में खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी एक बार फिर स्वर्ण मंदिर परिसर में घुस चुके थे। इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार एक इंसान था जो इसे रोकने के लिए तैयार था, जिसका नाम था अजीत डोभाल, जो 1945 में केरल के घाटी जिले पौड़ी गढ़वाल में एक साधारण परिवार में पैदा हुए। अजीत डोभाल बचपन से ही बेहद इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से 1968 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन कर लिया। लेकिन जल्द ही उनकी काबिलियत ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में खींच लिया जहां नाम नहीं होते, सिर्फ मिशन होते हैं, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB). पाकिस्तान के लाहौर और कराची में 7 साल अंडरकवर एजेंट की तरह काम किया। एक आम मुसलमान की तरह रहे और पाकिस्तान की ISI की खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाते रहे। मिजोरम के आइजॉल में विद्रोहियों के बीच घुसे, उनका विश्वास जीता और शांति समझौते की जमीन तैयार की। यही था डोभाल का तरीका। दुश्मन के घर में घुसो, उसकी भाषा बोलो और अंदर से तोड़ो। 1988 में जब पंजाब संकट अपने चरम पर था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने डोभाल को बुलाया। होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे और उन्होंने IB को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर स्वर्ण मंदिर को बचाओ, और इस गुप्त ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 1988 की शुरुआत खालिस्तान कमांडो फोर्स के कमांडर गुरजंत सिंह बुद्ध सिंह वाला उर्फ जनरल लाभ सिंह ने अपने 200 से ज्यादा साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया था। गुरजंत सिंह बुद्ध सिंह वाला यही वो आतंकी था जिसने पंजाब के कई बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया था, जिसमें पंजाब पुलिस के SSP गोविंद राम की हत्या और जज गुरनाम सिंह की हत्या शामिल थी। अब वो स्वर्ण मंदिर की दीवारों की आड़ में छुपा था, जिसने 200 से अधिक श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया था, जो सिर्फ
माथा टेकने आए थे। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। 1984 दोहराया नहीं जा सकता था। अगर एक बार फिर सेना अंदर घुसी तो पूरा सिख समुदाय भड़क उठता, राजीव गांधी की सरकार संकट में आ जाती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि तार तार हो जाती। दूसरी तरफ अगर आतंकियों को छोड़ दिया तो गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला और उसके साथी और ताकतवर हो जाते। तब किसी ने कहा, डोभाल को बुलाओ। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की मंजूरी मिली। होम मिनिस्टर बूटा सिंह ने आईबी को हरी झंडी दी और अजीत डोभाल को ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने एक असंभव सा प्रस्ताव रखा, मुझे अंदर जाने दो, अकेले, बिना हथियार, एक आम श्रद्धालु की तरह। उनका मकसद था अंदर की पूरी स्थिति समझना, गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला के आतंकियों की संख्या, हथियार, बंधकों की पोजीशन, सब कुछ। डोभाल ने अपनी पहचान बदली, सिर पर पगड़ी, साधारण कपड़े, हाथ में कुछ नहीं, और वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर हरमंदिर साहिब के अंदर दाखिल हो गए। उनके चारों तरफ खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी थे, जिनके पास AK-47 जैसी खतरनाक राइफलें थीं। डोभाल ने घबराहट नहीं दिखाई, बंधकों के बीच बैठे, उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया और चुपचाप एक एक जानकारी अपने दिमाग में नोट करते रहे। कितने आतंकी, कहाँ तैनात हैं, परिक्रमा मार्ग पर कितने हैं, अकाल तख्त में कितने, बंधक कहाँ हैं। ये सब जानकारी बाहर NSG तक पहुंचानी थी और डोभाल ने पहुंचाई। ये इतिहास के सबसे साहसी अंडरकवर मिशंस में से एक था। डोभाल की इंटेलिजेंस के आधार पर NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जनरल डायरेक्टर PC कटोच ने अपनी प्लानिंग शुरू की। NSG, जिन्हें ब्लैक कैट्स कहते हैं, भारत की सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स है, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की गलतियों से सबक लेकर बनाई गई थी। 9 मई 1988 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऑफिशियली शुरू हुआ, लेकिन ये ऑपरेशन बाकी ऑपरेशनों से बिल्कुल अलग था। कोई सीधा हमला नहीं, कोई धमाके नहीं, कोई टैंक नहीं। स्ट्रैटेजी थी घेराव। पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया गया। CRPF की टुकड़ियां, BSF के जवान, पंजाब पुलिस और NSG के ब्लैक कैट कमांडोज चारों तरफ से पैनी नजर बनी हुई थी, जिसका मकसद था कि किसी भी हालत में खाना, पानी, दवाई अंदर ना पहुंच पाए। अजीत डोभाल की प्लानिंग के मुताबिक गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला और उसके साथियों को धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना था और बाहर मीडिया को इनवाइट किया गया। ये अजीत डोभाल की सबसे चतुर चाल थी, क्योंकि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान तत्कालीन सरकार ने दूरदर्शन और सभी अखबारों को अमृतसर से बाहर कर दिया था। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सच बोल रहा है। लेकिन इस बार अजीत डोभाल और राजीव गांधी ने इसके बिल्कुल उल्टा किया। सारे मीडिया चैनल्स और पत्रकारों को लाइव स्ट्रीम करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि दुनिया और पंजाबी समुदाय को दिखाना था कि गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला और उसके साथी खुद पवित्र मंदिर को गंदा कर रहे हैं। वो लंगर का खाना खा रहे थे जो गरीबों और श्रद्धालुओं के लिए होता है। वो अकाल तख्त की पवित्र दीवारों के पीछे छुपकर गोलियां चला रहे थे। बीमार बंधकों को, बुजुर्गों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। ये सब सिख समुदाय और पूरा भारत देख रहा था कि कैसे अपने आप को धर्म का रक्षक कहने वाले लोग ही धर्म के दुश्मन बन गए हैं। यही ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सबसे बड़ी जीत थी, बिना एक गोली चलाए दुश्मन को अंदर से तोड़ना, जो अजीत डोभाल का असली मकसद था। 10 दिन बाद 18 मई 1888 की रात गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला के आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। अब NSG कमांडोज को एक्शन लेना पड़ा। रात के अंधेरे में NSG के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के ब्लैक कैट कमांडोज ने परिसर में प्रवेश किया। डोभाल की दी हुई इंटेलिजेंस काम आई। कमांडोज को पता था कि गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला के आतंकी कहां छुपे हैं, कौन सी दीवार के पीछे, कौन सी मंजिल पर। सुबह होते होते 44 आतंकवादी मारे गए। 200 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन में एक भी बंधक की मौत नहीं हुई। हरमंदिर साहिब की एक भी दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा। गुरजंत सिंह बुद्धसिंहवाला, जिसने सोचा था कि वो पंजाब में खालिस्तान की नींव रखेगा, वो भी उस रात मंदिर के उसी परिसर में ढेर हो गया जिसे उसने ढाल बनाया था। 18 मई 1988 स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों से आजाद करवा लिया गया और ये सब अजीत डोभाल मंदिर के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर न जीत का जश्न था न घमंड, बस एक शांत मुस्कान, क्योंकि डोभाल जानते थे ये आखिरी मिशन नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर को दुनिया भर में काउंटर टेररिज्म का मॉडल ऑपरेशन माना गया। अमेरिका की CIA ने इसका अध्ययन किया, इजराइल की मोसाद ने इसे सराहा और यूनाइटेड नेशंस ने इसे हॉस्टेज क्राइसिस के सबसे सफल रेजोल्यूशंस में से एक माना, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस पहले आई, फोर्स बाद में। अजीत डोभाल वो इंसान थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सफल बनाया
और उनकी जानकारी के बिना इस मिशन की सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को ऐसे और अंडरकवर ऑपरेशंस अपनाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आई और आप भारत के ऐसे रियल हीरोज की कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत माता।